जय श्री कृष्ण दोस्तों। दोस्तों, कृष्णा की असीम कृपा है हम सभी पर, लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को ही उसका एहसास है। हम में से बहुत कम लोग ही कृष्णा का आभार मानते हैं। उदाहरण के तौर पर कृष्णा ने हमें खूबसूरत आंखें दी हैं, आंखों में रोशनी दी है इस खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए। लेकिन इन सब का आभार मानने की बजाय हम कृष्णा से शिकायत करते रहते हैं कि कृष्णा आपने हमें ये नहीं दिया, आपने हमें वो नहीं दिया, आपने औरों को तो इतना कुछ दिया है। उनसे पूछिएगा जिनकी आंखों की रोशनी किसी कारणवश चली गई है, फिर आपको पता चलेगा आप कृष्णा के कितने प्रिय हैं और आप उनका धन्यवाद किए बिना नहीं रह पाएंगे। आज की कहानी भी हमें उन सब चीज़ों की कद्र करना बताएगी जिन्हें हम जीवन में कभी वैल्यू ही नहीं करते, क्योंकि वो हमें बिना किसी मेहनत के, बिना किसी एफर्ट्स के मिल जाती हैं। आज की कहानी एक बहुत ही मेहनती किसान की। किसान किसी भी काम को बड़ी मेहनत और लगन से करता। किसान ने मेहनत करने में अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी खपा दी थी और अपने परिवार के लिए एक अच्छा घर और कुछ बैंक बैलेंस जमा कर पाया था। किसान जितना मेहनती था, उसका बेटा उतना ही आलसी और कामचोर। वह दिन भर बिना कुछ किए घूमता रहता, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता और किसान के मेहनत से जमा किए हुए पैसे को बेवजह ही उड़ा दिया करता था। किसान जब भी उसे कोई काम करने के लिए कहता तो वह बहाने बनाकर उसे टाल देता। किसान की पत्नी और बेटी ने उससे ज्यादा लाड प्यार करके बिगाड़ दिया था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, किसान को अपने बेटे के भविष्य की चिंता होने लगी। उसने अपने बेटे को प्यार से बहुत समझाया, सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेटे पर उसकी नरम बातों का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन एक दिन किसान को ऐसा लगने लगा कि अब समय आ गया है कि उसके बेटे को सही रास्ते पर आ जाना चाहिए, क्योंकि जीवन का क्या भरोसा और कितने दिन जी पाऊंगा। कहीं ऐसा न हो उसके मरने के बाद उसके बेटे की हालत बद से बदतर हो जाए। किसान ने कुछ सोचकर अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कड़े शब्दों में कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हें जितना सहन कर सकता था मैंने किया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम पैसे कमाना सीख जाओ। अगर तुम पैसे कमाकर नहीं लाओगे तो मैं तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगा। किसान का बेटा भी इस बार अपने पिता के मुंह से ऐसे कड़े शब्द सुनकर हैरान था। उसे महसूस हो गया था कि इस बार पिताजी जो कह रहे हैं वो करके भी दिखाएंगे। वो सीधा अपनी माँ के पास गया और यह सारी बात उसने अपनी माँ को बता दी। तो माँ ने अपनी तरफ से कुछ पैसे निकाल कर दे दिए और कहा, जब शाम को घर आऊं तो ये पैसे पिताजी को दे देना और कहना तुमने कमाए हैं। यह सब होते हुए किसान छुप कर देख रहा था, क्योंकि किसान अपने बेटे का पीछा कर रहा था। शाम होने पर किसान का बेटा किसान के पास पहुंचा और अपने माँ के दिए हुए पैसे किसान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, पिताजी ये लीजिए, ये पैसे मैं कमा कर लाया हूँ। किसान ने उन पैसों को छुआ भी नहीं और उसे कहा कि जाओ, वह हमारे आंगन में जो कुआं है, ये पैसे उसमें डाल कर आओ। बेटे ने एक भी सवाल नहीं किया और जैसे किसान ने कहा था वैसे ही वो पैसों को कुएं में डाल आया। किसान ने अगले दिन अपनी पत्नी को मायके भेज दिया और फिर अपने बेटे को पैसे कमा कर लाने को कहा। पैसे मांगने के लिए माँ तो थी नहीं, तो बेटा अपनी बहन के पास चला गया। बहन ने उसे कुछ पैसे निकाल कर दिए और शाम हुई। बेटा अपने पिताजी के पास आता है और वो पैसे देते हुए कहता है, पिताजी ये लीजिए, ये पैसे मैं कमा कर लाया हूँ। किसान पिछले दिन की तरह ही उसे उन पैसों को कुएं में डालकर आने को कहता है, जो कि लड़का चुपचाप कुएं में डालकर आ जाता है। अगले दिन किसान ने अपनी बेटी को भी रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया और फिर से बेटे को पैसे कमा कर लाने को कहा। इस बार लड़का अपने दोस्तों के पास पैसे मांगने गया, लेकिन वे दोस्तों खुद ही उसके साथ दोस्ती की थी उसके पैसों के लिए, तो क्या वो उसे पैसे देते? इस घटना से किसान के बेटे को इतना तो पता चल गया कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके पास केवल मतलबी लोग होंगे और जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वे आपका साथ नहीं देंगे। जब पैसा कहीं से भी नहीं मिला तो मजबूरन उसे काम ढूंढना पड़ा। ढूंढते ढूंढते उसे एक दुकान में गेहूं की बोरियां उतारने का काम मिला।
जिसे बड़ी मेहनत से पूरा दिन करने के बाद उसे कुछ पैसे मिले। उन रुपयों को लेकर जब वह अपने पिताजी के पास पहुँचा और उसके पिताजी ने उन रुपयों को भी कुएँ में फेंकने के लिए कहा, तब बेटे की आँखों में आँसू आ गए। बेटा अपने पिताजी के पैरों पर गिर गया और उनसे माफ़ी माँगते हुए कहा, पिताजी, मुझे समझ आ गया है कि आपको कैसा लगता होगा जब मैं आपकी मेहनत की कमाई इस तरह उड़ा देता था। आज से मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं कभी भी काम चोरी नहीं करूँगा और मेहनत से कमाए पैसों की वैल्यू करूँगा। किसान ने अपने बेटे की बातें सुनकर उसे अपने गले लगा लिया। दोस्तों, जीवन में हमें बहुत कुछ बिना मेहनत के मिल जाता है और हम कभी-कभी उसकी कदर नहीं करते। हमें हर उस वस्तु की कीमत समझनी चाहिए जो हमें आसानी से तो मिली है, पर उसके पीछे हमारे अपनों की जी तोड़ मेहनत होती है। विचार कीजिएगा। राधे राधे।